पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से भक्ति की पवित्र भूमि गुजरात और उस गुजरात के ही पवित्र पावन क्षेत्र सूरत में शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है। कथा मंडप में आज पधारे फ्लाइट बाबा, वनडे बाबा, जिन संत का पृथ्वी पर कोई स्थान ही नहीं है, जिनका भूमि पर कोई आश्रम नहीं, कोई घर नहीं, कोई बैंक में अकाउंट नहीं, और शिव की कृपा से, बाबा की ऐसी कृपा करुणा आज आपके और हमारे बीच में यहाँ पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित करने वाले श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति, शास्त्री जी स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज, जिनकी सरलता सहजता इस पवित्र कथा की दिव्यता को प्रदान करी है। बाबा की करुणा से ये कथा की दिव्यता प्राप्त होती है। कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में अपने लक्ष्य को पहुंचाने के लिए इस पवित्र कथा के सूत्रधार बने श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी, एक बार जिनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन। अथक प्रयास और इनकी पूरी टीम ने बहुत आनंद के साथ में कार्य किया। मुख्य यजमान में जो इस कथा को सूरत नगर तक लेकर आने वाले स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा, स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा जी की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष जी मिश्रा, श्रीमती सीमा मिश्रा, एक बार यजमान परिवार मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण कर अपने पूरे परिवार को तारा। स्वर्गीय अकबर सिंह दरू सिंह जी सेंगर जी की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लाल जी सेंगर जी, श्री सुशील सेंगर जी, श्री मितुल सेंगर जी, जिन्होंने इस पवित्र कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण कर अपने पूरे पूर्वजों को पार लगाया, साथ में जनमानस को प्रेरणा प्रदान करी। ऐसे एक बार सिंगर परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो ये पवित्र कथा का लाभ आपको हमको मिल रहा है। कथा मंडप में विराजमान सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और कथा का सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये पवित्र कथा 7 दिन तक सूरत नगर के अंतर्गत चली, पलसाना में, और इस कथा की मूलता शिव भक्ति को प्राप्त करना है। इस कथा की मूलता शिव भक्ति को जनमानस तक पहुंचाने की है। शिव को कैसे प्राप्त किया जाए,
भगवान शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव को अपने हृदय में कैसे उतार सकते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे हम शिव की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को, भगवान शंकर के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को कैसे अपने भीतर उतारें, किस तरह से हम भगवान का भजन करें और किस तरह से हम शिव को अपनाएं। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। 7 दिन में से कोई एक दिन की कथा भी यदि आपकी और हमारी जिंदगी में उतर जाती है तो वो जीवन का सुख प्रदान कर देती है, जीवन का आनंद प्रदान कर देती है। इसलिए शायद शास्त्रों में 24 घंटे में से यदि 1 मिनट भी हम सत्संग का, भजन का अपनी जिंदगी में निकालते हैं तो निश्चित है कि वो परमात्मा भी अपने पूरे समय में से, जब हम परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे तो परमात्मा भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा समय जरूर निकालेगा कि जब हमारा कोई तकलीफ का समय हो, कष्ट का समय हो, तो वो भगवान, वो भोलेनाथ, वो शंभुनाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो विनाशी हमारी साक्षी में, हमारी सम्मुखता में जरूर आएंगे। शिव को तुमसे धन हो, शंकर भगवान को तुमसे ना धन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुमसे वैभव चाहिए, शंकर भगवान को केवल तुमसे तुम्हारा निर्मल भाव और निर्मल स्वभाव चाहिए, केवल निर्मल भाव, निर्मल स्वभाव के साथ। शंभु शरणे पड़ी माँ घड़ी दुख का दया शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक भक्ति, एक विश्वास शिव के करीब में हमको लेकर जाता है। शिव महापुराण में किसी भी वस्तु की, सामग्री की या कोई चीज की मूलता नहीं कही। शिव महापुराण में अगर किसी चीज की बात कही गई है तो वो विश्वास की बात कही है, वो भक्ति और भरोसे की बात करी गई है, विश्वास। रामचरितमानस में भी शंकर भगवान को विश्वास कहा गया है। शिव जी को पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास की तुलना तुलसीदास बाबा ने दी है। और तुलसीदास बाबा ने जब पूर्ण तरह से भगवान शंकर को विश्वास कर दिया है, विश्वास की तुलना कर दी गई है, तो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जनमानस को ये देख लेना चाहिए कि विश्वास अगर होगा तो परमात्मा भी आपके सम्मुख में आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं हो पाएंगे। किसके वचन पर, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, किसके वचन पर आप भरोसा करते हैं, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर है।
एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुन लिया था कि जब कोई गिरता है तो उसको मेरा शिव अपने हाथ में झेलता है। उसने एक प्रवचन में सुना। उसने एक प्रवचन में ये सुन लिया कि जब जब कोई गिरता है तो उसको भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में झेलते हैं, अपने हाथों में परमात्मा झेलता है। ये उसने अपनी प्रवचन में, सत्संग में, कथा में सुन लिया। प्रवचन में ये उसने सुना। और जब उसने प्रवचन में ये सुना तो उसने ये विचार किया कि अब मैं प्रवचन में तो सुनकर आया हूँ, मैंने प्रवचन में तो ये सुना है कि गिरने पर परमात्मा अपनी गोदी में उसको झेल लेता। कि परमात्मा गोदी में उसको झेल लेता है, यह हमने प्रवचन में सुना है। पर गिर के नहीं देखा। और उस व्यक्ति ने अपना विचार करा कि अब एक काम करता हूं कि एक कुएं में मैं गिर कर देखता हूं। पर संत ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ये थोड़ी ना बोले हैं कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ने तो कहा कि जब संसार का मनुष्य गिरता है तो उसको शिव अपने हाथों में झेल लेता, भगवान शंकर अपने हाथों में झेल लेते। पर उस व्यक्ति ने वो सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले के मुख का शब्द सुना, और सुनने के बाद में वो मुख का शब्द सुनकर कुएं में कूदने के लिए, कुएं में गिरने के लिए गया। और जब वो कुएं में गिरने के लिए गया तो उसके मन में आया कि प्रवचन देने वाले ने तो कह दिया कि जब कोई गिरता है तो शिव जी उसको झेलते हैं, और मान लो मैं कुएं में गिर गया, शिव जी नहीं आए झेलने के लिए, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। एक काम करता हूँ कि मैं कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना। भगवान आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। पाँव में रस्सी बांध ली उसने और पेड़ से बांधकर रस्सी को वो कुएं में कूद गया। 2-3 दिन तक वो कुएं के अंदर लटका रहा, पर शिव नहीं आया, भगवान नहीं आया, भगवान पहुंचे ही नहीं। फिर जब भगवान वहां नहीं आए, वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई कुएं में पड़ा हुआ है। उसने जाकर पूछा, भैया मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं, मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कुएं से मत निकालो। मैंने किसी के प्रवचन में सुना था कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसको शिव अपनी गोदी में झेल लेते हैं। भगवान शंकर उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। मैंने ये प्रवचन में सुना। इसलिए मुझे निकालो मत ही। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तूने प्रवचन में ऐसा सुना था? हाँ, ऐसा ही सुना था। अब उसने कहा जब इतनी सी बात के पीछे अगर मुझे बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उसने रस्सी ढूंढी, रस्सी मिली नहीं, और बड़ के पेड़ की डालियों को बांधकर
वो कुएं में कूद गया। अब रस्सी मजबूत थी पर बड़ के पेड़ की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। बट वृक्ष की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। वो टूटने लगी और टूटने लगी तो वो जमीन जैसे ही टूटकर वो कुएं में गिरने लगा और गिरते ही भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने हाथों में झेल लिया, उसको अपनी गोदी में झेल लिया। जो रस्सी से लटका हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ लटका हुआ है, और वो व्यक्ति जो रस्सी से 4 दिन से 5 दिन से लटका है, वो कह रहा है कि भोले बाबा मैं तो 4-5 दिन से लटका हुआ हूँ, आप मुझे नहीं झेले। भगवान ने कहा कि तेरे मन में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए तुझे ईश्वर नहीं झेल सकता। जहाँ भरोसा होता है, जहाँ विश्वास होता है, वहाँ ईश्वर होता है। जहाँ भरोसा या विश्वास नहीं होता, वहाँ ईश्वर भी नहीं होता। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता। मान लिया वो गंगा जी, ना माना तो बहता हुआ पानी तो है ही, वो बह रहा है, चल रहा। वो बह रहा है, चल रहा। शिव विश्वास की एक मूर्ति है, भगवान शंकर भरोसे की एक मूर्ति है। आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हो? हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों ने पहने हैं? रखो रखो, पहनना चाहिए। क्यों? किसी पुराण में किसी देवता ने वचन नहीं दिया, किसी देवता ने किसी पुराण में वचन नहीं दिया। केवल एक पुराण है, शिव महापुराण, जिसमें शंकर भगवान पार्वती को वचन दे रहे हैं। शिव पार्वती को वचन दे रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को वचन दे रहे हैं। केवल एक पुराण है और वो है शिव महापुराण, जिसमें भगवान शंकर पार्वती को वचन दे रहे हैं कि पार्वती, ये मेरे प्रेम का अश्रु है रुद्राक्ष। तूने जब मेरे नेत्रों का स्पर्श किया और उन नेत्रों का स्पर्श करने से जो बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसके गिरने से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। और दुनिया के लोग, अगर कोई संसार का मनुष्य मुझे ढूंढना चाहता है तो पार्वती, ये रुद्राक्ष मेरा खुद का एक स्वरूप है। जिसके पास रुद्राक्ष होता है, शिव पुराण में शंकर जी पार्वती को वचन देते हैं, उसके साथ मैं हमेशा हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं उसके साथ नहीं, उसके हर पल हर घड़ी हर क्षण उसके साथ। एक क्षण भी मैं उसका खाली नहीं जाने देता, हर क्षण में उसके साथ में। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने गले में रुद्राक्ष का होना बहुत जरूरी है। जितने ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जितने शुगर वाले होते हैं, काशी में IIT ने इस पर शोध किया है। छोटू भाई, रुद्राक्ष पर IIT शोध करी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर शोध करें कि रुद्राक्ष के फल में, रुद्राक्ष में एक ऊर्जा, एक तत्व अलग
से होता है जो तन पर आने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी शुगर का लेवल बराबर कर देता है। वो हमारे शुगर के लेवल को बराबर कर देता है, बराबर। वो साधारण नहीं है। जैसे बेलपत्र का वृक्ष साधारण नहीं होता, दुनिया में कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसका फल सूखने के बाद वापिस हरा भरा हो जाए। दुनिया में केवल एक बेलपत्री का वृक्ष ऐसा है जिसका बेल का फल बेल के पेड़ में लगा लगा यदि सूख भी जाता है तो सूखने के बाद बेल वृक्ष उसको वापिस ताजा कर देता है, हरा कर देता है और वापिस वो भर जाता है। केवल एक बेल का पेड़ बेल वृक्ष केवल ऐसा है जिसका फल पुनः वापिस ताजा हो जाता है। अगर किसी ने फल को नहीं तोड़ा, वो फल लगा हुआ और उस फल को लगे हुए फल को कोई नहीं तोड़ रहा है तो वो फल लगा 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 वापिस ताजा हो जाएगा, वापिस निर्मल हो जाएगा। रुद्राक्ष के 4 स्वरूप हैं, सफेद, लाल, पीला और श्याम। एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है, एक लाल रुद्राक्ष भी होता है, एक पीला रुद्राक्ष भी होता है, एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है। बाबा जी एक कमल रुद्राक्ष भी होता है, एक शालिग्राम रुद्राक्ष भी होता है। वो शालिग्राम की आकृति का होता है। एक कमल रुद्राक्ष होता है, वो कमल की तरह खिला होता है, उसके अंदर भी रुद्राक्ष होता है और पत्तियां उसकी निकली होती है। बाबा जी और जितने रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक शिव पुराण में वर्णन है और एक मुखी से 21 मुखी तक स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में सारे रुद्राक्षों में मान लो एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल गया, बाबा की कृपा है। अगर असली मिल गया तो ये शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की दया। पर संपूर्ण रोग, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफ, संपूर्ण बीमारी, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए 2 रुद्राक्षों का महत्व का है। बहुत सालों के बाद ये बात निकली है व्यासपीठ से। हो सकता है आप लोगों के भाग्य होंगे सूरतवासियों के, तो ये कथा नहीं। 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण बीमारी के लिए, रोग के लिए, तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए निवारण का कार्य करता है। वो है पहले नंबर पर 5 मुखी रुद्राक्ष। क्यों? शिव पंचानंद है। भगवान शंकर का एक मुख अघोर मुख है। अघोर मुख, अघोर मुख का मतलब है कि उनको क्रोध नहीं आता। अघोर मुख का मतलब है कि वो शांत स्वरूप हैं। कर्पूर घोरम करुणा तारम संसार सारम, कर्पूर करुणा तारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे
आरती होने के बाद में कर्पूर गौरम जब हम गाते हैं और उसमें कपूर को अग्नि में डालते हैं, कपूर को अग्नि में दिया जाता है। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है। यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था, फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता था। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है, तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो, तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें, पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा। वो अश्वमेध यज्ञ का फल। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है हमारा। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाएं, तो वो बंधन बांधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में माताएं तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में एक सूर्य रेखा होती है, सूर्य रेखा। सूर्य का रंग होता है लाल और सूर्य का रंग लाल होता है। सिंदूर, मांग में भरने वाला कुंकू लाल होता है, लाल कलर होता है। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल रंग का कुंकू या सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उनकी सूर्य रेखा प्रबल हो जाती है। और यदि कोई माता पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ भी ना पढ़ी लिखी है, तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्यता उसमें तुरंत प्रकट हो जाती है। वो पढ़ा। छोटू भाई, पहले के समय में माताएं इतनी पढ़ी नहीं होती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी पढ़ी नहीं होती, पर अपने बच्चे को वो ज्ञान पूरा देती। अपने बच्चे को विद्वत्ता पूरी देते थे, विद्वत्ता ज्ञान पूरा देते। जितने भी सनातन धर्म के ये कार्य हैं, हाथ में मोली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, मांग भर लेना, मंगल सूत्र धारण कर लेना, शादी के समय पर मंगल सूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगल सूत्र?
क्योंकि उस मंगल सूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं, कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है मंगल सूत्र। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगल सूत्र को तुम देख लो, जैसा ये मंगल सूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे तब आखिरी में एक पेंडिल आता है, उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर आएगा। चिंता मत, वो दिन जरूर आएगा, वो दिन अपनी जिंदगी में खुशी का दिन जरूर आएगा, सुख का दिन जरूर आएगा। मंगलसूत्र हमें प्रेरणा दे रहा है, सुख और दुख आएंगे। जिंदगी है, कभी भी याद रखना, कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। तुमसे पैसे कमाना होंगे इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दो। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनके थे। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनकी जिंदगी में थे। माँ जानकी के पिताजी के यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, तो भी माँ जानकी की जिंदगी में दुख आया। तो कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी विद्या बता दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, या मैं तुम्हारे को कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा जादू फादू कर दूंगा, कहने में मत आना। आजकल बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं, इनके कहने में मत। अपना दुख अपने को काटना। अपने को छींक आई है, छींक आई तो पड़ोसी छींकेगा क्या? जम के बोलो, बच्चे छींकेंगे क्या? अपनी छींक अपन को छींकना। अपने को खांसी आई, अपने को खांसी। अभी हमारे गले में खराश आ रही थी और हम माइक बंद करके तुमको इशारे में बोले खराश लो, तो तुम्हारे खराशने से हमारा खराश बंद हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होगा। दुख तुम्हारा है। कबीरा बाबा ने कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, घर का प्रत्येक बच्चा शिव के मंदिर जाए? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कर्म का भोग उसको भोगना है। आज से अगर वो मंदिर जाना चालू कर देगा, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू कर देगा, तो उसकी जिंदगी वो अच्छी बनाना प्रारंभ कर देगा, उसका जीवन सार्थक बनाना प्रारंभ। इसलिए उसको स्वयं को मंदिर जाना, उसको स्वयं को मंदिर पहुंचना, उसको स्वयं जल चढ़ाने जाना, उसको स्वयं को भगवत का भजन करना। कई माताएं कह देती हैं कि गुरुजी मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं करेगा तो मैं कर लूं। तो हमने कहा कि क्यों नहीं करेगा? बोलो उसको, तेरे ही भाग्य के लिए कर रहे हैं ना, तू अपने लिए ही कर रहा है ना, कर। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल तू अपने लिए चढ़ा रहा है ना, चढ़ा। टच स्क्रीन मोबाइल चल सकता है, ये हो सकता है, पर टच पुण्य नहीं हो सकता। पाप भी तुम्हारा है और पुण्य भी तुम्हारा। कई कई माताएं यहाँ आती हैं व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, सिर पे पल्लू लेके। उसका पति अगर कुछ दान कर रहा है या बेलपत्र चढ़ा रहा है तो वो अपने पति को छू लेती है।
टच कर लेती है। तो हमने एक दो माताओं से पूछा इससे क्या होता है, तो कहा 50-50 आधा। हमने कहा ठीक है, अगर ये 50-50 हो सकता है तो अब किसी की यहां शादी में जाना, एक थाली भोजन लेना, पत्नी से कहना तू टच करके रख, मैं खाता हूं। काहे बाबा जी, टच करके रख। समोसा तुम खाओगे और पत्नी से कहो टच कर ले, स्वाद आया ना। पानी पतासे वाले की दुकान पर जाकर कहना जरा मीठा पानी डालो, इसमें तीखा पानी डालो, पत्नी से कहना जल्दी टच कर, स्वाद आया ना। पति खाएगा तो पति को स्वाद आएगा और पत्नी खाएगी तो पत्नी को। फिर ये सिस्टम कौन ने लगा दिया? ये सिस्टम लेकर कौन आया कि टच कर लो? यहां टच करने पे लोगों को जूते पड़ जाते हैं, और ये टच का सिस्टम ठीक नहीं है। कोरोना बीमारी इसी से फैली थी, तुम्हारे टच से। इस बीमारी से जरा संभल के रहना, ये वो बीमारी है, ये कहीं ना कहीं तुम्हें डुबो देगी। तुम सोचो कि मैं व्रत करूंगी उनको मिल जाएगा, वो करेंगे उनको मिल जाएगा, वो करेंगे उनको मिल जाएंगे। सारी समस्या का हल सबको चढ़ाना। बच्चे हैं, जाओ स्कूल जाने के पहले एक लोटा जल लेकर जाओ। आज कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, भाव से बोल। शंभू, एक बार जोरदार ताली बजाओ इन सभी स्कूल बच्चों के लिए जो सुंदर प्रेरणा आनंद लेकर हैं। तो टच दान में, धर्म में, पुण्य में, संकीर्तन में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में स्वतः करिए, स्वयं का करिए। हाथ में खुजाल चल रही है और तुम पड़ोसी से कह रहे हो तो तेरे हाथ में खुजाल नहीं, उससे मतलब नहीं। अपने को स्वयं खुजाना पड़ेगा, अपने को स्वयं खाना पड़ेगा, स्वयं अपने को छींकना पड़ेगा, स्वयं। कोई दूसरा नहीं करेगा हमारा, स्वयं को करेगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। छूने से अपना भजन अपने को स्वयं करना पड़ेगा, अपना संकीर्तन अपने को स्वयं करना पड़ेगा, अपनी अविरल भक्ति अपने को स्वयं धारण करना पड़ेगा।
अपना स्मरण अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा महाराज। शंभो 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 शंभो, दूसरा नहीं करेगा, अपने को स्वयं करना है, स्वयं। तो दो रुद्राक्ष, एक मुखी से 14 मुखी के बीच में, एक मुखी से 21 मुखी के बीच में, एक से 14 के बीच में, एक से 21 के बीच में दो रुद्राक्ष हैं। वो दो रुद्राक्ष जो दुख को, तकलीफ को, कष्ट को, रोग को, बीमारी को, तकलीफों को मिटा दे, वो दो रुद्राक्ष। पहले नंबर का रुद्राक्ष है कितने मुखी? जम के बोलो, 5 मुखी। और दूसरे नंबर का रुद्राक्ष का वर्णन किया गया 7 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 7। पहला है 5 मुखी, दूसरा है 7 मुखी। ये दोनों भगवान पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसमें से एक शिवजी का मुख है अघोर मुख, अघोर मुख। ये लोग कहते हैं अघोरी है, ये अघोर साधना करता है, ये अघोरी है। अघोरी का मतलब, अघोर का मतलब होता है कि किसी को कष्ट ना दे। सच्चा यदि कोई संत होगा, सच्चा यदि कोई गुरु होगा, सच्चा यदि कोई तपस्वी होगा, सच्चा यदि कोई संत होगा तो जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं देगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, कभी किसी को ताना नहीं देगा, कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी आड़ा तेरा कहेगा ही नहीं, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा। सच्चा यदि है तो बाबा जी सच्चा। छोटू भाई, ये फ्लाइट बाबा हैं। भारत की भूमि हो चाहे विदेश की भूमि हो, जमीन पर इनका कोई मकान नहीं है, जमीन पर कोई इनका आश्रम नहीं है, जमीन पर इनका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा किसी नगर में रुकते नहीं, और एक देश में भी 24 घंटे ही रहते हैं, अगले देश में पहुंच जाते हैं। शायद ही कोई सेठ होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा जो दान धर्म इतना करता होगा जितना ये फ्लाइट बाबा। कोई बेटी की शादी है, रोते हुए आया, झोले में से इनने निकाला, देना प्रारंभ करा। क्या कोई रकम, क्या कोई गहना, क्या कोई पैसा, कोई शिक्षा है, कोई चिकित्सा है, बाबा रहते फक्कड़ हैं। लोगों को लगेगा कुछ नहीं, पर वो कपड़े में ना जाने क्या रहता है कि बाबा की कृपा से सबको प्राप्त भी होता रहता है। बाबा फक्कड़ है, कुछ नहीं है, पर इनका बड़ा प्रेम है कि वो यहाँ आते हैं, कथा में आशीर्वाद मिल जाता है, साधुता दर्शन हो जाता है। यही पुण्यता, यही पुण्य। और ये प्रेरणा भी देते हैं कि अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, अपने जीवन को आनंदमय जियो। 2 रुद्राक्ष हैं, और वो 2 रुद्राक्ष में एक 5 मुखी, एक 7 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष में एक, ये 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, इसमें शंकर भगवान का एक अघोर मुख होता है, वो शांति का प्रतीक होता है, शांति, सहजता का।
लोग कहते हैं कि अघोरी के पास मत जाना, अघोर विद्या करने वाले दूसरे का बुरा कर, ना ना ना, सच्चा अघोरी, सच्चा शंकर का भक्त, सच्चा परमात्मा का भक्त कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। चलो उठाकर देखिए अपने शास्त्रों को, बड़े बड़े ध्यान से उठाकर देखना आप, कहीं सियोर वाला महाराज गलत तो नहीं बोल दिया। उठाकर देखिए पुराने पुराने शास्त्रों को। प्रहलाद जी ने भगवान का भजन करा, 4 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव जी ने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान का भजन करा, ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मीराबाई ने भजन किया, मीराबाई को गिरधर गोपाल का दर्शन हुआ 6 वर्ष की आयु में। नामदेव जी महाराज ने भजन करा, 5 वर्ष की आयु में दर्शन किया। संत तुकाराम जी ने 3 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन करा। मुक्ताबाई, जीजाबाई, जितनी भी माताएं संत, ये सब ने भगवान का दर्शन किया। रामकृष्ण परमहंस ने 9 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन किया। भगवत भजन। और पुराने पुराने फिर ऋषियों को निकाला जाए, जिनको गुस्सा आ जाता था और 2 मिनट में श्राप दे देते थे, वो तपस्या करते रहते थे, पर भगवान उनके सामने प्रकट ही नहीं हो पाए। कारण क्या था? पुण्य तो इकट्ठा करते थे, तपस्या के बल पर वो अपना पुण्य एकत्रित कर लेते थे, पर गुस्से में आकर श्राप दे देते थे। श्राप दिया, पुण्य समाप्त, तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। हमने पुण्य किसके लिए इकट्ठा करा? अपने लिए। और अगर हम उसको अपशब्द कहकर, गाली देकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर, बद्दुआ देकर, किसी को श्राप देकर अपने पुण्य को अगर हम समाप्त कर लेते हैं तो परमात्मा कभी नहीं मिलता। कई लोग कह देते हैं हमने इतना भजन करा है हमें परमात्मा लेने आएगा, मैंने इतना भजन करा है मुझे भगवान लेने के लिए आएगा, मैंने इतना तप करा है मुझे परमात्मा दर्शन देने के लिए। नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। यदि आपके मुख से आपने किसी को बद्दुआ दी है, आप शब्द कहा है, ताना दिया है, आड़ा टेढ़ा बोला है, तो मेरा परमात्मा, मेरी देवी कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकती, तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकती। ना तुम्हें दर्शन देगी, ना तुम्हें मुक्ति देगी। अब शब्द बोला। विक्रम बेताल की कथा किस किसने देखी टीवी पर? हाथ उठाइए। विक्रम बेताल नाटक आता था, सीरियल आता था, आज भी डला होगा टीवी पर, यूट्यूब पर। उसका सबसे बड़ा एक ही चीज थी, क्या थी? तू बोला मैं चला। बस वो विक्रम बेताल की कथा संत को याद कर लेना चाहिए, एक अच्छे साधु को याद कर लेना चाहिए कि हमारे मुख से अपशब्द निकला और हमारा पुण्य चला। तू बोला मैं चला, तूने अपशब्द बोला, तूने बद्दुआ दी, तूने अपशब्द बोला, तूने श्राप दिया, तूने आड़ा टेढ़ा बोला, और वो पुण्य हमारा पूरा चले गया, फिर वो पुण्य नहीं रहता। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था परसों के दिन, उन्होंने प्रश्न करा था कि रुद्राक्ष पहनकर क्या हम हॉस्पिटल में नहीं जा सकते? रुद्राक्ष पहनकर क्या किसी के यहाँ पर चले गए, मरण में चले गए या किसी के यहाँ चले गए तो हमारा रुद्राक्ष क्या बेकार हो जाएगा, खंडित हो जाएगा? क्या हमारा रुद्राक्ष अच्छा नहीं रहेगा? माताएं गले में धारण कर लेती है, रजस्वला धर्म आ जाता है, तो क्या हमारा रुद्राक्ष खंडित हो जाएगा? क्या हमारा रुद्राक्ष बेकार हो जाएगा? कहाँ? किसी के यहाँ बच्चा हुआ, हम चले गए तो हमारा रुद्राक्ष हॉस्पिटल में गए तो बेकार हो गया, मैयत में गए तो बेकार हो गया, मरण में गए तो बेकार हो गया, कोई गलत कृत्य हो गया तो क्या बेकार हो गया? कहाँ लिखा? नहीं। रुद्राक्ष मतलब शिव, शंकर। वो अगर आपके गले में पड़ा है तो आप कितने भी अपवित्र क्यों ना हो गए तो भी वो रुद्राक्ष अपने आप आपको पवित्र कर देता है, अपने आप वो पवित्रता प्रदान करता है अपने आप। माताएं कहती है हम रुद्राक्ष पहनेंगे हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे साथ वो, अरे रुद्राक्ष धारण करा मतलब वो पवित्रता प्रदान करेगा, पवित्रता देगा।
कोई कहता है हम शमशान में पहन कर जाएंगे, हमारा रुद्राक्ष बेकार हो गया ना। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला कभी जिंदगी में अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है, वो पवित्र की पवित्र बनी रहती है, उसमें शुद्धता रहती है, उसकी अपवित्रता कब होती है, वो अपवित्र नहीं होता, उसमें पवित्रता बनी, वो शुद्ध नहीं होता। एक बात पूछें, जरा उत्तर देना सबकी सब, ठीक है? तुलसी नाली के किनारे पर, अगर गटर के किनारे पर तुलसी का पौधा लग गया तो क्या वो तुलसी नहीं रहेगी? जम के तो बोलो। छत पर लग गई तो भी, शमशान में तुलसी लग गई तो भी तुलसी है, गौशाला में लग गई तो भी तुलसी है, मंदिर में लग गई तो भी तुलसी है, रोड के किनारे लग गई तो भी तुलसी है। तुलसी तो तुलसी, उसमें कोई अशुद्धता का भाव नहीं आता, वो अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध है। उसी तरह रुद्राक्ष गलत जगह चले गए, कोई गलत खाने पीने वालों के साथ में बैठ गए, कोई गलत व्यक्ति का संग मिल गया, तो क्या रुद्राक्ष हमारा शुद्ध हो गया? नहीं, रुद्राक्ष की शुद्धता वो अपने आप में पवित्रता है और पवित्र रहता है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं आता, वो शुद्ध है, शुद्ध रहेगा और शुद्धता का कार्य ही वो करेगा, शुद्धता का। स्मरण, भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। बैठ जाओ बैठ जाओ। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ, बोलो सब बोलो सब बोलो। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ सब बोलो। गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। ओ भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। बोलो भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी
की बलिहारी। ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी माँ यमुना जी की बलिहारी। ओ भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। भोले शंकर त्रिपुरारी माँ गंगा जी की बलिहारी। शिव शक्ति एक है। यमुना भी पवित्र कर रही हैं, गंगा भी पवित्र कर रही हैं। गंगा का जल उत्तराखंड से चला गंगोत्री से, पहुँचते 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 प्रयागराज पहुँच गया। प्रयागराज से फिर काशी पहुँच गया, काशी से फिर चलता कोलकाता पहुँच गया, गंगा सागर में जाकर मिल गया। गंगा जहाँ से बहकर जा रही है उसने सबको पवित्र कर दिया। यमुना जी जहाँ से बहकर जा रही है उन्होंने सबको पवित्र कर दिया, सबको। उसी तरह रुद्राक्ष गले में है, वो आपको पवित्र कर रहा है, पवित्र। बिना संकोच के मेरी जीजियां, बिना संकोच के मेरे बेटा, बिना संकोच की मेरी बेटियां, बिना संकोच के मेरे बुजुर्ग, बिना संकोच के मेरी बुजुर्ग माताएं। कोई कह रहा है शरीर में लकवा लग सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हेमरेज हो सकता है। हमारा निवेदन है, छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है तो उसकी जिंदगी में वो दुख नहीं पा सकता। लोग बाद में पहनते हैं, जब तकलीफ आ जाती है, तकलीफ आने के बाद लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। हम कहते पहले से पहनो। कोरोना की बीमारी आएगी तब तुम इंजेक्शन लगवाओगे, वो बात दूसरी है। हमारे यहाँ देखो कितनी सुंदर बात कही है। बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लिए बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। माँ कितनी रोती होगी, इतना सा बच्चा है, बहुत कमजोर सा, दुबला पतला, इतना सा है, और उसको डॉक्टर ने सिस्टर इंजेक्शन टूच टूच के लगा रही है। माँ कहे डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगा, छोटा सा है, हड्डी हड्डी दिख रही, इतना सा तो बच्चा है, उसको क्यों इंजेक्शन। तुम चुप रहो। आज जो इंजेक्शन लग गया तो आने वाले समय में ना इसको कोई चेचक की बीमारी आएगी, ना ये बच्चा विकलांग होगा, ना इससे कोई गलत रोग होगा। इसलिए छोटे से बच्चे को बचपन में ही, तो हमारे को भी लगा, तुम्हारे भी हाथों में निशान होगा, टोच टोच के लगाते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो, बुढ़ा हो, तब तक भी इसकी शरीर में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको बचपन से लगाया। आपसे निवेदन है, बीमारी का इंतजार मत करो कि बीमारी आएगी तब हम रुद्राक्ष पहनेंगे। सीहोर जाओ, रुद्राक्ष ले आओ, गले में धारण करो और अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर में ही मिलता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने के लिए नहीं आता। सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर में निःशुल्क मिलता है। हाथ फैलाकर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज प्राप्त होता है। बस ये अभी रुद्राक्ष उत्सव होगा, इसलिए 15 जनवरी से बंद होगा, 15 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव के टाइम। बाकी के समय पर सीहोर का रुद्राक्ष निःशुल्क अपने हाथ फैलाओ, बाबा से मांगो, मेरे लिए दीजिए बाबा, आप अच्छा करना मुझे। कहीं सीहोर का रुद्राक्ष किसी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, कोरियर नहीं करा जाता, ना सीहोर से बाहर भेजा जाता। केवल आप आइए, लीजिए और बाबा का भजन कर कर फिर जाइए। सीहोर का रुद्राक्ष मार्केट में नहीं है।
दुनिया के लोग आपसे कह दें ये सीहोर का है, सीहोर का है, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भरोसा नहीं। रुद्राक्ष सिद्ध है, वो हमारे शरीर को पवित्र करता है। फिर किसी ने कहा कि रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? हमने तो सुना है किसी के मुख से कि रुद्राक्ष को ऐसा करना पड़ता है, रुद्राक्ष को इतना गलाना पड़ता है, रुद्राक्ष का ऐसा अभिषेक करना पड़ता है, रुद्राक्ष को ऐसे अभिषेक करना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के मंत्र का, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जाकर भी ना कर सको तो घर में ही रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर जब हम बाबा का रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेते हैं तो वो अपने आप सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहता है। फिर उसकी कोई गणना नहीं, उसको फिर आप नहीं नकार सकते। पंचमुखी रुद्राक्ष में एक मुख होता है अघोर। अघोर एक सुंदर चरित्र आता है हमारे शास्त्रों में पढ़ने में कि एक अघोरासुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया, वर मांग रहा था कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना, मेरी मौत ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, ये उसको वर चाहिए। पर शिवपुराण तो कहती है बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे बोलो तो भी मरोगे। 50 लाख की गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे और साइकिल पे घूमोगे तो भी मरोगे। बंगले में रहोगे तो भी मरोगे और झोपड़े में रहोगे तो भी मरोगे। खाओगे रोटी तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो सबको है, बस कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा फिर हम काय को सुने जब मरना ही है। तो उसका एक कारण है, बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, जिंदा छोड़ देती है क्या? जम के बोलो नहीं। और बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, मार डालती है क्या? नहीं। बिल्ली का मुख वही है, चूहे को पकड़ा नष्ट कर दिया, अपने बच्चे को पकड़ा 7 घर लेकर गई, उसको मरने नहीं दिया। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। नहीं सुनी तो चूहे के बच्चे जैसे मसल ले जाओगे और सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे पार उतर जाना तो है, प्राण तो छूटना है, बच लो। तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना निश्चित है, प्राण तो जाना है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, अपने घर में अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हो सब पहनो, जितने अच्छे कपड़े अपने घर में रखें सब रोज पहनो। संभाल संभाल के मत रखो, इसको दिवाली पे पहनूंगी, दिवाली पे पहनूंगी, और दिवाली से पहले निपट गई तो कोई भरोसा। खूब अच्छी है। आज से घर जाना और अपने पास में जो अच्छी अच्छी साड़ियां रोज निकाल के पहनो। अब वो बोले कहीं जाना ही नहीं है तो क्यों पहनो? अब कोई नहीं देखे, वो तो देखे, बस पहनना है तो पहन। कोई तुमको कितना भी टोके, बताओ इतनी सज धज के कहाँ जा रही है, और अच्छे सजो, खजूर वाली चोटी बना, बिन बिन के अच्छे। पेंसिल से लाइन और डब्बा भी भरा, और वो धागा से। काय को सोचना,
और कोई तुमसे कहते बुढ़ापे में ऐसी धच के कहां जा रही है, बुढ़ा तेरा बाप, ओल्ड इज गोल्ड। मुझसे कह रही है कि मैं बुढ़ी, हट। अच्छे जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। किसी की वस्तु को देखकर, किसी का महल देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी की दौलत देखकर अपने मन में ये मत सोचना कि मेरे पास इतना होना चाहिए। भगवान ने जो तुझे दिया है, हो सकता है वो किसी और के पास वो भी ना हो। जो दिया उसमें खुश है, उसमें प्रसन्न रहो। रो रो कर क्या जिंदगी, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गया, ना 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 ना। बहुत जोरदार। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसी हो, भले कितना भी कर जाओ, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, और कोई पूछे क्यों तू मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती है, हमने तो सुना तेरे यहाँ इतना कट जाए, हमने तो सुना तेरे यहाँ बहुओं की लड़ाई हो जाती है, हमने तो सुना तेरे बच्चों की लड़ाई चल रही है, हमने तो सुना तेरे रिश्तेदार की लड़ाई चल रही है। तो कह देना आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो शंकर जी के शंकर जी हमारे, हमें क्या करना उससे, हमें कौन सा मतलब उससे। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, हमने देखा है लोगों के पास में धन बहुत है पर खाना खाने की फुर्सत नक नहीं है। फुर्सत। दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा नौकर है, ठीक 2 बजे छुट्टी मारता है, चाय सेठ जी 50 ग्राहक खड़े रहे, उसको खाना खाना है मतलब खाना है। तुमसे अच्छा एक भिखारी है, तुम्हारे दरवाजे से मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर कचौड़ी और समोसा खरीद कर खाता है, और तेरा मन करता है खा लूं क्या 5 रुपए का, खा लूं क्या 10 रुपए का, और तू जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और एक दिन फोटो टंग जाता नहीं पड़े। फोटो टंग गया दीवार पर, और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला, वो भी हवा में हिल रही। घर की बहुएं सिर पे पल्लू लेके कह रही अम्मा खुश हो रही है, अम्मा खुश नहीं हो रही है, अम्मा कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी मर जाएगी, मेरे बाजू में टंग जाएगी, इसलिए जो घर में साड़ी है सब पहन ले, सब पहन। धरा पे धरा। इसलिए काल करो सो, आज करो सो, घर जाके अब नहीं हम किसी की सुने, हम तो अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में, शिव के भजन में, संकीर्तन में, कुछ भी दुख हो तो इस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर श्री शिवाय नमस्ते हम कहते हुए अपनी जिंदगी को जीते हैं, कहते। और बस वही जीवन का एक वही तो रुद्राक्ष एक अघोरासुर हो गए, और वो अघोरासुर ने महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना जाएं, मेरी मृत्यु ना हो। ना ना, मृत्यु तो निश्चित, प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाए। तो फिर करा क्या जाए, तो कहा एक काम करो, फिर एक काम, जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो भक्त आते हैं, आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं, आरती होती है, बाबा की मिट्टी को प्रणाम कर कर आरती के बाद झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहते जाते हैं कि हमने सुना है मेहमान जब जाते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ देकर जाते हैं। आरती के बाद जब मेरी बहनें कथा के पंडाल से जाती हैं, मेरे जीजा जब जाते हैं तो बाबा से कह कर जाते हैं तू भी जा रहा है, हमारी झोली में कुछ तो डाल जा, कुछ तो दे जा, जिससे फिर आए।
कथा का रस तत्व ग्रहण, कुछ तो दे। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर हमारे बीच में लोकसभा सांसद जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत लोकसभा सांसद। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार तू न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार तू न सुने तू मेरी पुकार। है तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने ही लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार तू न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को मन की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, शंभो। बाबा को अपने मन का भाव प्रार्थना करिए, विनय करें, निवेदन करें। ये पवित्र कथा जो सूरत गुजरात में चल रही है, आज कथा का 7वां दिवस है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। ये कथा आज विराम हो जाएगी। 10 तारीख को, 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ोदरा गुजरात में प्रारंभ होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। लेप्रेसी ग्राउंड, सरदार एस्टेट फॉर लेन, आजवा रोड, बड़ौदा, गुजरात। 22 जनवरी को वहाँ कथा विराम होगी और 27 जनवरी से शिव महापुराण की कथा 31 जनवरी तक 5 दिन तक प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर माघ मेले में सतुआ बाबा शिविर में पवित्र कथा रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का लाभ लेंगे। खाक चौक, महावीर मार्ग, पाटुन, पुल नंबर 1, माघ मेला, प्रयागराज। फिर 11, 12, 13 फरवरी डबरा, मध्य प्रदेश में शिव पुराण की कथा 3 दिन की डबरा में रही। फिर 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव 14 से 20 फरवरी सीहोर बाबा की भूमि कंकर शंकर की धरा पर रहेगी। आप और हम उसको श्रवण करेंगे और जीवन में करेंगे। आज कथा का रिटर्न बढ़ा दे बाबा। आज कथा का 7वां दिन है, विराम दिवस है। जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलना भी और कहना भी, बाबा तेरे भरोसे ही मैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। जो प्रार्थना करने के बाद में जब आप और हम थोड़ी देर के लिए मौन होते हैं, चुप होते हैं, तब बाबा से अपने मन का भाव अवश्य कहें। जो तुम्हारी मन की कामना है वो भगवान शिव जी से अवश्य दो। और आज कथा के समापन पर आप लोगों से निवेदन रहेगा, जब आरती हो, आरती के बाद में जब आप लोग यहाँ से जाएं तो भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर बाबा से निवेदन कर कर, प्रार्थना कर कर चले जाएं। बाबा को विनय कर कर जाएं, प्रार्थना कर कर जाएं, निवेदन कर कर जाएं। साथ में आप लोग और आप और हम सब बोलेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, सब साथ में बाबा को विनती करें। शंभो शंभो शंभो।
बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में निवेदन करिएगा, साथ में बाबा से विनय करें, बाबा को निवेदन करें। सभी लोग आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी बाबा के धाम तक पहुँचे, ऐसे बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए।